सो हे गाइस, दिस इज़ रविंद्र सिंह एंड वेलकम टू अवर चैनल कैटलिस्ट हियर। दोस्तों, काफ़ी टाइम क्या होता है कि हम अपने लाइफ में अगर आपने कोई कैरियर चूज़ किया है या फिर कोई बिज़नेस स्टार्टअप किया है तो उसमें एक ऐसा टाइम आ जाता है जब आप उस काम से बोर होने लग जाते हो। इसे इंग्लिश में बोर्डम बोला जाता है कि अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्टअप किया है और काफ़ी सालों या फिर काफ़ी महीनों से आप उसमें काम कर रहे हैं, एक ऐसा टाइम आता है जब आपको उस काम में मज़ा नहीं आता है, जो आना चाहिए, जो स्टार्टिंग में आपको आता था, जो एक एक्साइटमेंट होता है वो नहीं आता है। तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने शायद कोई गलत कैरियर चूज़ कर लिया है या फिर कोई गलत बिज़नेस स्टार्टअप किया है, कोई इसके अलावा कोई और बिज़नेस खड़ा करना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं रहता है और काफ़ी टाइम आपको ये भी लगेगा कि जो आपके कलीग्स रहेंगे या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स रहेंगे जो किसी कैरियर कोई जॉब में होंगे या फिर किसी तरीके का बिज़नेस उन्होंने स्टार्टअप किया होगा, तो आपको ये लगता है कि काश इसका बिज़नेस ज़्यादा अच्छा है तो मेरे को ये बिज़नेस ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, इसमें ईज़ी है, आसानी से हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं लगता है। ये चीज़ आपके दिमाग में आने लग जाता है और आप अपना दिमाग को डाइवर्ट कर चुके रहते हो उस टाइम तक। और उस टाइम फिर आप एकदम लाइफ में बिहाइंड फील करते हैं कि नहीं यार, सब आगे चले गए, मैं पीछे रह गया और अब मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, इस काम में भी मज़ा नहीं आ रहा, तो अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों, इसका जो रीज़न रहता है वो एक्चुअल में ये रहता है क्योंकि आप एक ही काम को पर्टिकुलर करते रहते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको अपने काम में ये देखना चाहिए, लाइक अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्टअप किया, लाइक मैं अगर एग्जांपल लूँ तो अगर आपने कोई फूड बिज़नेस स्टार्ट किया है जहाँ पे आप फास्ट फूड जो रहता है उसको आप डिलीवर करते हैं, मतलब आपने कोई रेस्टोरेंट टाइप का कुछ बिज़नेस ओपन किया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने उसको 1 साल रन किया, उसके बाद आपको उस काम से बोर लगने लग जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ ये आपको देखना चाहिए कि आपने उस काम को क्यों शुरू किया था। ठीक है, पहला तो ये रीज़न आपको याद रखना चाहिए कि आपने उस काम को क्यों शुरू किया था। क्या सिर्फ पैसों के लिए किया था या फिर कोई रीज़न था, आपको मतलब कस्टमर को हैप्पी देखना था या फिर कुछ भी कारण होगा। आपको पहले वाई ढूंढना पड़ेगा कि किस लिए आपने उसको शुरू किया था। जब आपको वो चीज़ पता लग जाएगा तो आपको ये देखना चाहिए कि अभी भी आप वो चीज़ कर रहे हैं, अभी भी वो चीज़ के पीछे आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर जैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको कुछ टाइम के लिए आपको ब्रेक लेना चाहिए। कुछ टाइम मतलब आपको 1 हफ्ता, 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना। ठीक है, इतने में आपको क्या रहता है ना, जब आप एक ही काम को करते रहते हैं ना तो उससे आप ना बोर होने लगते हो और बोर होने का यही कारण रहता है क्योंकि आप उसको बार बार कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आप खाना भी बार बार डेली खाओगे ना, वही चीज़, अगर हर रोज़ एक ही चीज़ खाओ, हर रोज़ दाल भात खाओगे तो आपको यही चीज़ लगेगा कि नहीं यार, अब इससे बोर हो गए हैं। और अगर आप दाल भात को ही अगर आप छोड़ देंगे कम से कम 1 महीना 2 महीना, तो आपको भले आपके सामने कोई पिज़्ज़ा ला के रख दे, बर्गर ला के देख रहे, पर तब भी आपको खाने का मन करेगा कि नहीं यार, मेरे को दाल चावल ही खाना है। ठीक है, ये चीज़ होता है, इसको साइकोलॉजिकल बोल सकते हो या फिर आप एक तरीके से जो अपने हिसाब से बोलते हैं कि बोर नहीं होता है इंसान। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ को ढूंढना है कि क्यों आपने उस चीज़ को स्टार्ट किया था। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि अगर आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या फिर अगर आप उसको बोर लग रहा है तो आपको 1 महीने का आपको नैप लेना चाहिए एक तरीके से। मतलब 1 महीने का गैप कीजिए उसमें, और गैप करने के बाद आपको ये देखना चाहिए कि क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि अगर आप जैसे लाइक मेरा अगर किस्सा देखेंगे तो मैं एक जॉब कर रहा था, एज ए टेक्नीशियन था। उस टाइम मुझे स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा लगा, बट उसके बाद तकरीबन 2-4 महीने के बाद मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होने लग गया कि यार वही काम उसी को करते रहना। तो मैंने क्या किया कि कुछ टाइम के बाद उसको छोड़ दिया और मैं कुछ अपने कोर्सेज, मतलब शॉर्ट टाइम कोर्सेज करने चले गया। ठीक है, तो उसके बाद जैसे करीबन 6 महीने के कोर्सेज थे तो मैंने उसको कंप्लीट किया। उसके बाद जब मैं वापस आया तब मुझे पता नहीं एक अर्ज आ रहा था कि नहीं, वहीं पे काम करना चाहिए, वो काम करने में मज़ा आ रहा था। ठीक है, उस टाइम जब मैं काम कर रहा था तो उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मज़ा नहीं आ रहा है, बट जब मैंने उसको 6 महीने के लिए गैप किया उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, वो काम करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। बट अगर आपको 6 महीने के बाद मतलब अगर जो भी आपने गैप लिया, जितने भी टाइम का गैप लिया है, उसमें अगर आपको वो चीज़ नहीं लगे तो आपने सही डिसीजन लिया है, वो काम आपके लिए नहीं है। ठीक है, बट अगर आपको उस टाइम भी अर्ज आ रहा है, 6 महीने के बावजूद भी आपको 6 महीने जितना भी आपने टाइम लिया उसके बावजूद भी आपको ये लग रहा है कि नहीं यार, वो काम, आप उस काम को मिस कर रहे होंगे या उस काम करने में आपको मज़ा आ रहा है, आपको दोबारा जाने का मन कर रहा है, तो वो काम आपके लिए ही है। आप जस्ट उससे बोर हो चुके थे। काफ़ी बिजनेस फेल होते हैं बोर्डम की वजह से, मतलब आप उस काम को बोर हो जाते हो और उसको आप गिव अप कर देते हो।
आप उसमें टाइम नहीं लेते हो, बस आप गिव अप कर देते हो। तो ये चीज़ हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे आपको वो कैरियर हो, चाहे किसी भी टाइप का जॉब हो, चाहे वो किसी टाइप का आपका बिजनेस हो। तो सबसे पहला चीज़ आप उसमें टाइम लीजिए। उसके बाद जैसे मैं वापस आया, कोई दूसरा काम कर रहा हूँ, तो कोई दूसरा बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसमें भी यही चीज़ लग रहा था कि नहीं यार, वो वाला जो जॉब था काफ़ी अच्छा था यार, उसमें अच्छा लग रहा था। भले आपको सैलरी वहाँ पे अच्छी नहीं मिल रही होगी, बट आपको जो काम करने में मज़ा, जो फील आ रहा था ना, वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ आप काफ़ी जगह में घूमते हैं, अलग अलग जगह के पास जाते हैं, अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, काफ़ी दूर दूर जाते हैं, वहाँ पे आप रिपेयरिंग करते हैं। ऐसा ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लग रही थी। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आपको लाइफ में ऐसा लगे तो थोड़ा टाइम लीजिए, और तो अगर आप टाइम देंगे अपने आप को, तो आप रास्ता निकाल सकते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। इस दुनिया में हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते, इतने ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगते किसी भी काम या करियर में, कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो उस टाइम तक हमको पता नहीं लग पाता कि हमको आगे क्या करना है। तो थोड़ा रुकिए, समझिए, फिर उसके बाद क्या करना है उसका विचार कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।